और मैंने भतीजा कहता है अंकल अगर ये आप तो सही कर सकता है तो क्या ये मेरे भाई तो भी सही कर सकता है। जैसे ही होलमैन इसके भाई का नाम लेता है किंशु कहता है ये तो मेरे फादर का नाम है। अब आगे किंशु कहता है आप कैन योंगे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जनचैन शहर में रहता था 19 साल पहले और उसकी उम्र 25 साल थी और वो अकेले में ही रहता था। होलमैन कहते हैं तुम ठीक हो, मुझे ये बताओ कि तुम मेरे छोटे बेटे को कैसे जानते हो, वो 18 साल से कोमा में है। किंशु ये बात सुनते बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। किंशु गुस्से में कहता है परे हो जाओ और अपने जिनचन शहर में वापस चले जाओ। डॉक्टर ली कहते हैं किंशु आखिर क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। और मेरा छोटा बेटा कहता है फादर इसे आखिर अचानक क्या हो गया। और मैन कहता है डॉक्टर ली मुझे ये बताओ कि किंशु की इस टाइम उम्र कितनी है। डॉक्टर ली कहते हैं अगर सच पूछो तो किंशु इस साल 18 साल का हुआ है। और मैन ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है 18 साल का है। और मैन अपने बेटे से कहता है तुम जाओ जल्दी से और किंशु को यहाँ पर लेकर आओ। ठीक है फादर मैं अभी जाता हूँ उसे यहाँ पर लेकर आता हूँ। ओल्ड मैन कहता है इसमें कोई शक नहीं है, वो हमारी फैमिली का मेंबर नजर आता है और वो योंगरे की तरह नजर आता है। फादर वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि किंशु मुझे लगता है चला गया है। और मैन अपने बेटे से कहता है आप जो कुछ कर सकते हैं करें, मुझे इसकी मालूमात कंप्लीट चाहिए थी, आखिर वो कौन है और उसकी फैमिली कौन है और ये मालूमात मुझे सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। इस सीन में हमें किंशु बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा होता है। किंशु अपनी माँ से बात कर रहा होता है। माँ तो कहता है माँ मैं दादी के पास जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। किंशु कहता है कि वो कोमा में है इसलिए वो मुझे और मेरी माँ को नहीं मिलने आ सका। हमें किंशु की बचपन की कुछ मेमोरी दिखाई जाती है। किंशु की माँ किंशु से कहती है आपने अपने दोस्तों से दोबारा क्यों लड़ाई की, मैंने आपको इतनी दफा समझाया है कि आप उनसे नहीं रहा करो। माँ मेरे दोस्त बैर ने सब लोगों को बताया कि बैर बाप के मैं एक कमीना हो और आप एक बुरी औरत है, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसको मारने लग गया था। किंशु की माँ कहती है खामोश रहो, ऐसा कुछ नहीं किया करते। किंशु कहता है माँ जब भी मैं अपने बाप के बारे में आपसे पूछता हूँ आप इसके बारे में कुछ बात नहीं करते। किंशु ये सारी मेरी गलती है, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। किंशु कहता है माँ ये आपकी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है कि मुझे पैदा करते ही हम दोनों तो उसने अकेला छोड़ दिया, फिर हमें ये सब कुछ सहना पड़ा। किंशु की माँ कहती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, शायद उनके कोई हालात ऐसे होंगे तो वो हमसे मिलने नहीं आए, वो लाजमी हमसे मिलने आएंगे। किंशु कहता है चंचैन शहर का एक अमीर खानदान का छोटा बेटा एक स्पाई और एक जंदी हीरो जिसे नामालूम वजूहात की वजह से उसको घर से बाहर निकाल दिया। माँ ये तो घटियापन है, मैं इस चीज पर यकीन नहीं करता माँ, वो तो मुझे लगता है घटिया इंसान है, उससे आपसे शादी की और मुझे पैदा किया और वो हमें छोड़कर चला गया। घटिया इंसान की इलामत होती है। किंशु की माँ जैसे ये बात सुनती है किंशु को एक चपेट मारती है। किंशु की माँ कहती है ऐसे कैसे मेरे से ये हो गया, मैंने किंशु को कैसे मार दिया। किंशु माँ कहती है आप तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप तो पता होना चाहिए थे वो आपका बाप है। किंशु कहता है माँ आप ना रोए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। माँ आप मेरे पर यकीन करें, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं आपको इस मुश्किलात से बाहर निकाल दूंगा। माँ मुझे उम्मीद है कि आप उससे बिना भी दुनिया में खुश रह सकते हैं, मैं आपके लिए इतने सारे पैसे कमाऊंगा कि आप तो किसी किस्म की टेंशन नहीं होने दूंगा। आप कैन योगे के लिए मत रोए, उसे भूल जाए। सीन में किंशु गाड़ी बड़ी स्पीड से चला रहा होता है और अचानक ही वो ब्रेक लगा देता है। ओल्ड मैन कहता है आपके कहने का मतलब है कि किंशु योंगे का बेटा है। जी हाँ मैंने पता करवाया है कि किंशु की माँ का नाम शू लांगलिन है। आपके भाई ने 18 साल पहले घर वापस जाने के लिए मुझे फ़ोन किया था। और मैन कहता है कि किंशु के फादर ने मुझे फ़ोन करके बताया था साहब आपका एक पोता होने वाला है। फिर वो कार हादसे का शिकार हुआ, फिर वो कोमा में चला गया। फिर मैंने शो को तलाश करने के लिए बहुत से लोगों को भेजा, लेकिन हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो हम तो कहीं भी मिल ना सके। हमारे पास उनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी इसलिए हम नाकाम हो गए। और मैन का बेटा कहता है कि किंशु बिल्कुल योंगे की तरह लगता है, मैंने ऐसा महसूस किया जब मैंने उसको पहली दफ़ा देखा था। फादर वो मेरा भतीजा और आपका पोता है। और मैन कहता है कि मैं किंशु के गुस्से तो समझ सकता हूँ कि उससे फादर किंचैन सिटी में वापस नहीं आए उनसे मिलने के लिए। इसी वजह से किंशु और उसकी माँ ने योंगे तो बहुत ही गलत समझा। उन्होंने ये सोचा होना कि वो हम तो छोड़ तो चले गए हैं, अब वो हमसे कभी भी मिलने नहीं आएंगे। और मैन का बेटा कहता है बाबा हमें इन लोगों को समझाना होगा और इनको अपने खानदान में वापस आना होगा। और मैन कहता है इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त गुजरा है और इन्होंने बहुत सारी तकलीफें सही होंगी। किंशु मुश्किलात का सामना करके इस मकाम तक पहुंचा है और इसके अलावा मुझे उम्मीद है किंशु अपने फादर को सही कर सकता है। और मैन के मोबाइल पर किसी का फोन आता है। और मैन कहता है मैं सुन रहा, मुझे बताओ ऑफिसर। ऑफिसर कहता है कि मुझे मालूम हुआ है कि किंशु शहर से बाहर है और वो चुनटे कॉलोनी की तरफ गाड़ी चला रहा है। और मैन कहता है ऑफिसर मैं आपकी बात समझ गया। और मैन कहता है कि वो 100 गाँव जा रहा है, वो अपनी दादी से मिलने के लिए गाँव में जा रहा है।
और अपने बेटे से कहता है जल्दी जाओ, एक कार जाके तैयार करो, हम उनसे मिलने के लिए उन्हीं के गाँव में जाएंगे। ओल्ड मैन कहता है मुझे पूरा यकीन है कि वो उसी गांव में ही जाएगा अपनी दादी से मिलने के लिए। ओल्ड मैन अपनी बेटी से कहता है चलो हम उसी गांव में चलते हैं किंशु को मिलने के लिए। ओल्ड मैन अपने बेटे से कहता है कि आप जिनचैन शहर में वापस जाएं और आप जाके मेरे खानदान का ख्याल रखें। उनको फैसला लेने के लिए एक समझदार आदमी की जरूरत है। ओल्ड मैन का बेटा कहता है ठीक है फादर, मैं अभी जाता हूँ। ओल्ड मैन अपनी बेटी से कहता है चलो अब चलते हैं। किंशु गांव में पहुंच जाता है और गाड़ी से उतर रहा होता है। किशोरी माँ कहती है बेटा आखिर क्या हुआ है, मैं फ़ोन पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। दादी अभी सो गई हैं, जैसे ही आप वापस आए तो उनकी अचानक ही आंख लग गई और वो सो गई हैं। किंशु कहता है कि उन्हें सोने दो, मुझे आप तो बताने के लिए मेरे पास कुछ है। किंशु की माँ कहती है बेटा आखिर क्या हुआ, कोई खास बात है जो तुम मुझसे करने के लिए आखिर यहाँ पर आए हो। किंशु कहता है कि मैं कैन योंगे के खानदान से मिला। किंशु की माँ किंशु की ये बात सुनते बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है। किंशु की माँ हैरानी से कहती है मुझे बताओ वो कहाँ है, आपके बारे आखिर कहाँ पर है, क्या आप उनको अपने साथ लेकर आए हैं? माँ आप पहले पर सुकून हो जाओ। किंशु अपनी माँ से कहता है माँ मैं आप तो मुकम्मल तौर पर तफसील से बताऊंगा, लेकिन आप तो ज़हनी तौर पर तैयार होना होगा। कैन योंगे 18 साल से कोमा में है। किंशु की माँ ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है। कहती है क्या 18 साल से कोमा में है वो? किंशु की माँ कहती है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, इसी वजह से वो हमें देखने के लिए नहीं आए थे। किंशु कहता है कि हाँ इसीलिए मुझे लगता है कि ये सच है कि उनका वाकई ही एक्सीडेंट हुआ था और कोमा में है, वो 18 साल से हम मिलने के लिए इसी वास्ते नहीं आए थे। किंशु कहता है कैन शो जीन, मैं उन्हीं का इलाज कर रहा था और मुझे वहीं से पता चला कि योंगे 18 साल से कोमा में है। किंशु की माँ कहती है कि योंगे ने मुझे कहा था कि उस टाइम उनके खानदान में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, इसके बाद इसमें शामिल नहीं करना चाहते हो, ना ही उनको अपने फैमिली के हालात के बारे में बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने योंगे को अपने खानदान से बाहर निकालने का बहाना किया और उसने मुझे सब सच नहीं बताया था, इसलिए वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। पहले हमला होने के बाद उसने घर वापस जाने का फैसला किया और उसने मुझसे वादा किया कि जब वो वापस आएगा तो वो मुझको सब कुछ बताएगा। अलबत्ता उसके गैप होने के बाद मैं कई दफ़ा जिनचैन सिटी में इसको ढूंढने के लिए गई। इस शहर बहुत ही ज़्यादा अजीब था, मैं सिर्फ उसका नाम ही जानती थी और मैं उसके खानदान के बारे में कुछ और नहीं जानती थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। किंशु की माँ किंशु कहती है क्या तुम अपने वालिद के साथ मुझे मिलाने के लिए ले जा सकते हैं? किंशु की माँ कहती है मुझे इससे परवाह नहीं है कि वो कौन है और उसका खानदान कौन है, मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ, उसी से करती रहूँगी। किंशु अपनी माँ की बात सुनकर हैरान रहता है, लेकिन थोड़ी देर से खामोश रहता है, फिर आगे से कहता है माँ देख रहा हूँ कि मैं आप तो वहाँ पर लेकर जाऊँगा, लेकिन इस सूरत में कि मैं उनके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मैं एसयू खानदान में ही परवरिश पाई और यहीं पर पैदा हुआ और यही मेरा खानदान है। एन योंगे के लिए इसकी जब सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी वो हमें छोड़कर चला गया था, हमें अब इससे कोई लगाव नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसकी इस गलती की वजह से उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ तक कि उसका और मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन फिर भी उससे और मेरे दरमियान कोई मोहब्बत नहीं है। जैसे ओल्ड मैन कहता है हम समझते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ओल्ड मैन कहता है कि हम बहुत ही ज़्यादा आपके मकरूज हैं, हम अपनी बाती से सारी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए सर्व कर देंगे। ओल्ड मैन कहता है कि योंगे ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि उसकी एक बीवी और उसका एक बच्चा भी होने वाला है और मैं तुम्हें 5 साल से जिनचैन शहर में तलाश कर रहा था। मैंने आप तो हर गली हर कोने में ढूंढा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि योंगे का गैप होना आपको वहाँ से छोड़कर 100 गाँव में वापस जाने पर मजबूर कर देगा। किंशु की माँ कहती है मिस्टर कैन। ओल्ड मैन की बेटी किंशु की माँ के पास आती है और कहती है कि आप कैसे हैं, और किंशु से कहती है आप तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो आपका बाप है। आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है मुझे, मैं कैन वाइन की बहन हूँ और किंशु की खाला हूँ। किंशु की माँ कहती है हेलो, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा है। ओल्ड मैन की बेटी कहती है कि आप ऐसे ही खुश रहें, हम एक फैमिली हैं। ओल्ड मैन किंशु को कहता है मुझे उम्मीद है कि आप हमारी कैन फैमिली में वापस आ सकते हैं और अपनी वालदा के साथ जिनचैन शहर जा सकते हैं, लेकिन मैं आप तो कोई भी फैसला करने पर मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन इसके अलावा आपको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमें आपके लिए कुछ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन मेहरबानी करके अपने वालिद के पास वापस जाए, उन्हें एक दफ़ा लाजमी देख लें। इसकी एक वजह यह है कि वो जिनचैन शहर वापस नहीं जा सकता। ओल्ड मैन कहता है कि आप मेरे साथ जिनचैन सिटी वापस जाएं, अपने बेहोश बाप तो जाकर देखें और उनकी जो भी बीमारी है आप उनको जाकर चेक करें, मुझे उम्मीद है कि आप उनको भी सही कर सकते हैं। किंशु की माँ सोच में पड़ जाती है क्या किंशु इसके लिए मानेगा। किंशु की माँ किंशु के पास आती है और कहती है किंशु आप अपने बाप तो बचा सकते हैं।
किंशु कहता है खीर है, लेकिन इस पर मुझे यकीन नहीं है। मुझे एक बार जाकर उनको पहले चेक करना होगा क्या उनकी मर्ज सही हो भी सकती है या नहीं। अगर सही हो सकती है तो उनको मैं लाजमी सही करूँगा। पीछे से कोई कहता है इसे आजमाते हैं किंशु। पता चलता है ये किंशु की दादी ने कहा होता है। किंशु कहती है डोरेन माँ आप उठ गई क्या। किंशु की माँ अपनी माँ से गले लगती है और कहती है माँ आखिर हमने उसे ढूंढ लिया। दादी ओल्ड मैन से कहती है मुझे उम्मीद है कि आप योंगे के बाप होंगे। ओल्ड मैन कहता है जी मैं योंगे का बाप हूँ। दादी कहती है योंगे वाहद वो आदमी है मेरी बेटी ने जिससे प्यार किया। मुझे उम्मीद है कि इन गुजरे हुए सालों में आप इससे डर तक तस्वर कर सकते हैं और मेहरबानी करके ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि आपने अभी क्या कहा है। किंशु की दादी कहती है मैं इस मुल्क की एक आम सी औरत हूँ। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो एक बड़े खानदान में किसी के साथ बहस करते हैं। किंशु की दादी कहती है कि आप मेरे से वादा करें और मुझसे ये यकीन दिलाएं कि आप मेरी बेटी के साथ अच्छा सलूक करेंगे और अपने अल्फाज से कभी नहीं मुकरेंगे। तो वहाँ जाकर मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा होता है तो ये याद रखते हुए मैं कैन खानदान तो कभी भी माफ़ नहीं करूँगे। और मैन कहता है कि मैं वादा करता हूँ वहाँ जाकर ऐसा कुछ नहीं होगा। किंशु की दादी किंशु से कहती है किंशु क्या तुम ऐसे अच्छे वक्त में नहीं आ सकते थे, हम बैठकर बहुत सारी बातें कर सके। सॉरी दादी मैं बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ था इसलिए मैं नहीं आ सका और मैं आपसे भी मिलना चाहता था और मैं आपसे भी बहुत सी बातें करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कैम ही नहीं मिला कि मैं पहले आ सकूँ। कोई बात नहीं किंशु आपकी वादा ने मुझे बताया है दादा की कभी किताब में आपने बहुत से ज़्यादा इल्म हासिल किया हो, आप तो अच्छा डॉक्टर बनाया है। अगर वो जानते होते तो ये देख कर वो बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते। किंशु की दादी कहती है जाओ अपने वालिद के पास और उन तो जाके चेक करो तो उनको कौन सी मर्ज़ है उन तो जाके सही करो। आज जितने भी आपने काम करने हैं अपनी माँ के लिए वो सब छोड़ दो। आपकी माँ ने इतने सालों में कितना कुछ सहा है ये चीज़ आप तो पता होनी चाहिए। किंशु कहता है दादी आप परेशान ना हो, मुझे समझ गया हूँ कि आपके कहने का क्या मतलब है। किंशु की दादी कहती है मिस्टर कैन ठीक है। किंशु वहाँ जाने के लिए तैयार है और वो आपके बेटे तो अच्छी तरह चट भी करेगा। ओल्ड मैन कहता है ठीक है अब हमें जाना पड़ेगा, जैसे ही हम उधर से फ्री होंगे तो मैं आपसे मिलने लाजमी आऊँगा। ओल्ड मैन किंशु कहता है चनचैन सिटी यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, चलो जाकर गाड़ी चलाओ। किंशु आगे से खामोश हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। किंशु कहता है आप गाड़ी चलाकर आगे निकले, मेरी माँ और मैं गाड़ी में बैठकर पीछे पीछे आपके आ रहे हैं। किंशु कहता है दादी आपका शुक्रिया और मैं चाहता हूँ जब मैं घर वापस आऊँ तो आप मेरे लिए मज़ीद और लजीज गोश्त बनाएं जिसे मैं बड़ा मज़े लेकर खा सकूँ। किंशु की दादी हंसने लग जाती हो कहती है बेटा ये क्या कह रहे हो, तुम खैरियत भी हो, तुम्हारी तबीयत सेट है, चलो कोई मसला नहीं मैं इसे बना दूँ तुम आके खा लेना। किंशु अपने कज़न से कहता है आप दादी के साथ कुछ और दिन यहाँ पर रहेंगे। कज़न कहता है ठीक है भाई कोई मसला नहीं मैं यहीं पर रहूँगा। किंशु कहता है ठीक है माँ आप चलो फिर चलते हैं। किंशु और बातियों की गाड़ी रोड पर चलते हुए दिखाई जाती है। किंशु गाड़ी चला रहा होता है, माँ साथ बैठी होती है लेकिन किंशु कुछ नहीं बोल रहा हो, खामोशी से गाड़ी चलाई जा रहा होता है। और मैं अपनी बेटी से कहता है वाई की तो कहा करें कि वो दूसरों के तो जल्दी घर पहुंच जाए। और मैं की बेटी वाई आई तो फ़ोन करती है। वाई आई कहता है मॉम आखिर क्या हो रहा है। वाई आई हमें आपके चचा का बेटा मिल गया है, वो किनचैन शहर में है। साथ ही हमारी ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।